गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शंकर चौधरी सीपीएम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेसन से को प्रारंभ करने से पहले एक सुंदर सी लाइन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ए पॉजिटिव माइंडसेट इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स। दोस्तों, ये सच्ची कहावत है। जिस व्यक्ति का माइंडसेट पॉजिटिव रहता है वो एक सक्सेसफुल पर्सन की देन होता है। वो एक कहा जाता है कि वो व्यक्ति भविष्य में जो है वो सक्सेसफुल बनेंगे। कोई कार्य तभी तक हमें कठिन लगते हैं या मुश्किल लगती है जब तक हम उसको शुरुआत नहीं करते हैं। तो हमेशा जो दोस्तों है, हमारे माइंड को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखने में ही अच्छा रहता है। किसी भी कार्य को करने से में उसमें गलतियां ना ढूंढें, उसमें कैसे सफलता हासिल करें उसको देखें। तो पॉजिटिव माइंडसेट व्यक्ति वह होता है जो किसी भी दूसरे व्यक्ति में किसी भी नेगेटिविटी को नहीं देखता, उसके गुण को परखता है एवं जो भी आपके पास चैलेंजेज आता है वो वहाँ पे जो समस्याओं से नहीं फोकस नहीं किया जाता है, उसमें जो कैसे सफलता पाया जाए उस पर वो फोकस डालते हैं और अंत में वो सक्सेसफुल होते हैं। तो चलिए अब दोस्तों, आज का लेसन हम शुरुआत करते हैं। जो प्राचीन भारत में आज का लेसन इस प्रकार है हमारा। जो पाषाण काल और से क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके सबों के सामने महत्वपूर्ण कलेक्शन आप लेकर आए हैं, इसलिए आप सबों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर असत्य है पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को मैं 10 सेकेंड देंगे, उसमें आप सोचिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हुए, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन 1, आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। ऑप्शन 2, आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए थे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी असत्य है दोस्तों? तो इसमें जो चलिए दोस्तों, आप लोगों का समय खत्म, सोच लिए होंगे आंसर क्या है इसका। तो अभी आपको हम बताते हैं, ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें, इसलिए जो है इसका 4 नंबर का जो होगा वो सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर। तो 4 नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है आरंभिक मानव के संदर्भ में सही है। यहाँ पूछा जा रहा है असत्य क्या है, तो 4 नंबर जो है इसमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे, जिन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 न तो ए और न ही बी। तो सोचिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन बताते हैं। इसमें से दोनों ही ऑप्शन सत्य है, तो इसलिए जो 3 नंबर का ऑप्शन होगा दोस्तों वो सत्य है, क्योंकि ये एकदम सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक मानव पुरा स्थलों में ही रहते थे। अब देखिए, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? केवल 1 ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन 4 ना तो ए और ना ही बी। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने उत्तर सोच लिए होंगे, तो अभी हम आपको बताते हैं। आरंभिक मानव जो है पुरा स्थलों में ही रहते थे, एकदम सत्य है। और पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सत्य है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 3 नंबर का ए और बी दोनों, एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है।
बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, तो इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों अभी चलते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव के निवास करते थे। उपरोक्त कथन में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन थर्ड ए और बी दोनों, ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आप लोग सोच लेंगे इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड नंबर है, यानी ए और बी दोनों है, क्योंकि भीमबेटका जो है दोस्तों ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर जो हमारे जो प्रारंभिक मानव महापाषाण काल के जो मानव रहते थे, तो वो उनका साक्ष्य मिला है वहाँ पर। ये जो है शैल चित्र का साक्ष्य मिला है, जो प्राकृतिक कलरों में चित्रित किया गया है। तो एकदम ये सत्य है। यहाँ पर स्थित गुफाओं और खंडराओं में आदिम मानव का एकदम ये भी एकदम सत्य है। तो दोस्तों थर्ड नंबर का जो है एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाषाण उपकरणों का निर्माण दो प्रकार से किया जाता था। पहला पत्थर से पत्थर टकराना, दूसरा दबाव सल्क तकनीक से। तो ये उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? केवल वन, केवल बी, थर्ड नंबर में ए और बी दोनों, फोर्थ में उपयुक्त में से कौन नहीं? चलिए दोस्तों आप लोग सोच लिए होंगे, तो ये थर्ड नंबर का आंसर जो है ये सही होगा, क्योंकि पाषाण उपकरणों का निर्माण दो तरीकों से ही किया जाता था। एक जो तो था पहला जो पत्थर से पत्थर के टकराया जाता था, एक दो पत्थर हाथ में ले लिया जाता था, और दूसरे को तब तक उससे ऊपर से टकराया जाता था जब तक कि दूसरा जो एक शेप न ले ले। दूसरा जो है दबाव स्थल के, जो जिस हथियार को बनाना होता था उसको नीचे की एक फर्श पर रख करके उसको दबाव कस के प्रेस किया जाता था, इससे एक जो है एक आकार ले लिया जाता था। तो उपयुक्त में से जो है थर्ड नंबर का ऑप्शन सत्य है दोस्तों। अभी 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है? केवल ए, केवल बी, थर्ड ए बी दोनों, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग आंसर सोच लिए होंगे दोस्तों। तो आंसर इसका थर्ड नंबर होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि ये बात सत्य है कि पूरा पाषाण काल में जो है भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग इस जो जिसका गर्दन लंबा और पैर लंबा होता था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर का, आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कर्नूल गुफा में राख, यहाँ जो है राख होगा दोस्तों। राख राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मानव को आग की जानकारी निम्न पूर्व पाषाण काल में हुई थी। तो इसमें फोर्थ में उपयुक्त सभी, तो कौन सा सत्य होगा दोस्तों? आप लोग अभी तक में लगभग हमको लग रहा है कि सोच लिए होंगे। तो उपयुक्त सभी, ये जो है 4 नंबर के आंसर जो है एकदम सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये सत्य है कि आंध्र प्रदेश की जो कर्नेल गुफा है वहाँ पर आग का जो राख होता है उसका अवशेष पाया गया है। और ये निम्न पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था, लेकिन इसका प्रयोग जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण युग के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। उपरोक्त कथन में कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन 1 केवल ए, ऑप्शन 2 केवल बी, ऑप्शन थर्ड ए और बी दोनों, ऑप्शन फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जब पूरा पाषाण काल था तो वहाँ की पर्यावरण जो है काफ़ी हिम था, वहाँ पे बहुत ही ठंड था।
धीरे धीरे जो मध्य पाषाण काल हुआ तो पर्यावरण की जो है बदलाव जो आर्द्र और गर्म हुआ, जिससे जो है लोगों को सुविधाओं मिलते गया। और इसी तरह जो है नव पाषाण काल में लोग एक समाज में एक संगठित रूप से रहने लगे और कृषि और पशुपालन का जो सुचारू रूप से व्यवस्था करने लगे। तो ये जो है जिस इसमें दोनों जो है सही होगा दोस्तों, थर्ड नंबर का ए और बी दोनों। इसमें जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं मेसोलिथ यानी मध्यकाल, एकदम सही है दोस्तों ये भी। दूसरा जो है मध्य पाषाण युग के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाषाण काल के अपेक्षा जो है मध्य पाषाण युग में छोटे होते थे। इसमें जो है पाला बर्छी भी यहीं से आविष्कार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नव पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नव पाषाण काल कहते हैं। इस काल में पत्थर के औजार प्राय छोटे हुआ करते थे। उपरोक्त कथन में कौन सा सत्य है? केवल वन, केवल बी, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। एकदम ये दोनों सही है दोस्तों, ए और बी दोनों। ये बात सत्य है कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के बाद के जो काल है उसे नव पाषाण काल कहते हैं। और इसका पत्थर के औजार प्राय छोटे हो गया था। इसमें जो है हड्डी और पत्थर दोनों के मिक्स करके हथियार स्लेट के आकार का बनाया जाता था, स्लेट का बना हुआ था। अब 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग गलत है? पुरापाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका, नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़, महापाषाणिक पुरास्थल हल्लूर, उपयुक्त चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरापाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, एकदम ये करेक्ट है दोस्तों, ये भी सही है। नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़, ये भी सही है दोस्तों। थर्ड में जो महापाषाणिक पुरास्थल हुल्लर, ये गलत है दोस्तों। हमारी समझ से ये आंसर जो है सही होगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बर्जहोम नवपाषाणिक पुरास्थल है, कर्नूल गुफाएं पुरापाषाणिक पुरास्थल है, बरागिरी महापाषाणिक पुरास्थल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बर्जहोम जो है नवपाषाणिक पुरास्थल, ये भी सत्य है दोस्तों, क्योंकि ये कश्मीर में बर्जहोम का गुफा पाया जाता था, जहाँ पर गर्तवास के बारे में जानकारी मिला था, ये भी सही है। कर्नूल गुफाएं जो आंध्र प्रदेश, आधुनिक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर आग की अवशेष पुरापाषाणिक पुरास्थल है, ये भी सत्य है दोस्तों। बरागिरी ये भी महापाषाणिक पुरास्थल है। तो उपरोक्त में से ये चार जो है ये असत्य है। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, ये नहीं 4 नंबर का जो है ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा पुरापाषाणिक स्थल है? बर्जहोम, भीमबेटका, बरागिरी, चिराद। तो बर्जहोम जो दोस्तों ये नवपाषाणिक पुरास्थल है, क्योंकि यहाँ से जो है अभी गर्तवास के बारे में हम जानकारी पाए थे। भीमबेटका ये जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में है, जो पुरापाषाणिक काल का पुरास्थल है। यहीं से जो है शल्य चित्र का सजीव चरित्र वर्णन अवशेष मिला है। और यहाँ पर जो है भीमबेटका को कहा जाता है निवास स्थान कहा जाता है, जहाँ पर जो प्रारंभिक मानव थे यहाँ पर अपने जानवरों से सुरक्षा एवं धूप पानी से जो सुरक्षा के लिए यहाँ पर रहते थे। तो भीमबेटका जो है ये सही आंसर होगा। चिराद जो है दोस्तों ये नवपाषाणिक है और ये बिहार में पाया जाता था। यहाँ से जो है गेहूं जौ प्राप्त किया गया था। तो ये नवपाषाण का है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों 2 नंबर का, ये सही है भीमबेटका इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया। तो इसमें वेरी वेरी BBI है दोस्तों।
ये भी है। तो इसका होगा आंसर होगा दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो उत्तर की ओर करके जो है आदमी को दफनाया गया था, इसका आपसे सभी भी मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पूरा पाषाण काल, महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है आपको एसएससी, सीजीएल ये सब और बहुत सारे के प्रतियोगिता परीक्षा में ये सब पूछा गया है। तो इसका जो है 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा सब, पूरा पाषाण काल। जी हाँ दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। तो ऑप्शन 2, उन जानवरों का पीछा करना जिसके वे शिकार करते थे। ऑप्शन 3, संसाधनों के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, जल संसाधनों की खोज करना। तो दोस्तों जो आरंभिक मानव थे वो घुमक्कड़ होते थे और खानाबदोश भी होते थे। उसे जो है ना तो कृषि का ज्ञान था ना ही पशुपालन का। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो घूमते रहते थे, क्योंकि जब एक स्थान पर आते तो वहाँ पर खाने पीने के जो है संसाधन जो होता है कमी हो जाता था। ये ऑप्शन भी इसका सही है दोस्तों। कारण ये भी कारण एक है सही है। दूसरा, उन जानवरों का पीछा करना जिसके वे शिकार करते। जी हाँ दोस्तों, अगर वहाँ पर उसको जहाँ पर जानवर जो खाने योग्य था, शिकार करने योग्य था, वो पीछे करते करते बहुत ही दूर चले जाते थे। ये भी सही है। संसाधनों के लिए अन्न आखेटक खाद्य संग्रहक समूह में संघर्ष करना, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है। जल संसाधनों की खोज, तो पानी की खोज में भी दोस्तों आणविक मानव एक स्थान से जब सूख जाता दूसरे स्थान जाते थे। तो इसमें जो है रहने का कारण कौन था? थर्ड नंबर का जो है ये जो है क्वेश्चन के आंसर के अनुसार सही होगा। जी हाँ दोस्तों। अभी नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्न से प्राचीन चित्रकला किस स्थान से मिली है? ऑप्शन 1, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ऑप्शन 2, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा। ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। चित्रकला दोस्तों ये अभी भी आपको कुछ देर पहले हम बताया था, जो भीमबेटका में से प्राप्त हुआ है, जो मध्य प्रदेश में है। तो इसका 4th नंबर जो है ये ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। DBI अक्सर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल, महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में जीवन को गति देने का आविष्कार जो है यानी पहिए का आविष्कार हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य सबसे पहले किस धातु का खोज किया था? तो धातु या क्वेश्चन है दोस्तों, धातु किस धातु का खोज किया? तो लोहा, तांबा, सोना और चांदी। अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा तांबा। तांबा का खोज जो है सबसे पहले उस मनुष्य ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बोलने वाले मानव कौन थे? होमो हेबिलिस, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, होबिलियस, इसमें से कोई नहीं। तो उसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों होमो हेवेलिस। होमो हेवेलिस। और ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे दोस्तों हमारे भारतीय पुरातात्विक के जनक माने जाते हैं। तो सही आंसर इसका जो है बोलने वाला मानव कौन थे? होमो हेवेलियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मानव का अस्थि पंजर किस काल में प्राप्त मिला? सबसे पहले मानव का अस्थि पंजर किस काल में मिला? तो ये दो दोस्तों का पूरा पाषाण काल, महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों 3rd नंबर का मध्य पाषाण काल। अभी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पशुपालन का अवशेष किस स्थान से मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी बार पूछा गया है।
आपको भीमबेटका के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। इससे जो है प्राकृतिक शैल चित्र का अवशेष मिला था, जहाँ पर जो आरंभिक मानव रहते थे। ये दाओजली जो है हेडिंग, यहाँ से मूसल और उखल मिला है। ये असम में दोस्तों, यहाँ से मूसल। मूसल और खरड़ मिला है दोस्तों यहाँ से। ये जो है बागोर एवं आदमगढ़, ये बागोर जो है राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, एवं आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो यही जो स्थान है जहाँ जो है पशुपालन का प्रथम बार अवशेष मिला था, जो मध्यकाल का स्थान, पुरातात्विक स्थान है दोस्तों, क्योंकि मध्यकाल से ही पशुपालन का शुरुआत माना जाता है। तो हमारा ये कर्नूल गुफा जो है यहाँ से आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये यहाँ से आग का आविष्कार माना जाता है। इसके पास राख मिलता है, आग का राख। ये से तो हमारा पशुपालन का अवशेष किस स्थान से मिला था दोस्तों? बागोर और आदमगढ़। अब बागोर राजस्थान में और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर दोस्तों है 3rd नंबर का। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपको नई सीरीज के साथ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आपसे उस निवेदन है, आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।